श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। इनके रचयिता श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय। टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव स्वामी श्री मनोहर राय जी महाराज की जय। श्री शबरी माता की जय। श्री मतंग बाबा की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री वैकुंठनाथ प्रभु के चरण सन्निधान में सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु भगवत कथा सुधा एवं सत्संग का प्राय नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। कल निवेदन किया गया था कि शबरी माता पूर्व जन्म में रानी थी। रानीपन से इनका मन ऊब गया। आजकल राजा और रानी बनने की होड़ लगी हुई है, लेकिन रानी बनी बनाई ये बेचारी घबरा गई। क्यों? रानीपन का, राजापन का अहम ये भक्ति नहीं करने दे रहा था। भक्ति के 5 बड़े भारी भारी कंटक बताए गए हैं जो भक्ति होने नहीं देते हैं। वो 5 कंटक कौन कौन है? भक्ति के 5 बाधक। जाति विद्या महत्वम च रूप यौवनमेव च यत्नेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटका। हम बहुत ऊंची जाति के हैं, ये भाव जिसके मन में आ गया वो हृदय में दीनतापूर्ण भक्ति की भावना को आने नहीं देगा। जाति के बाद ऊंची जाति के हों
और बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ गए हो, बहुत बड़े विद्वान हो गए हो, तो भी अरे इन साधारण लोगों के बीच में जाकर हम कैसे बैठेंगे जी? तो भक्ति से अलग रहना पड़ेगा। जातिर्विद्या, बहुत ऊंची जाति में पैदा होकर बहुत उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के बाद और कहीं बहुत ऊंचा पद भी मिल गया महत्वपूर्ण, तो समझिए कि अब तो और आफत। न वंदे मातरम बोल पाएंगे और न जय श्री राम बोल पाएंगे, प्रतिबंध होगा। भीतर का भी एक अहम अवसर मिलने पर भी जल्दी प्रवृत्त नहीं होने देगा भक्ति की ओर। जातिर्विद्या महत्वम च रूप, अगर कहीं शरीर में सुंदरता आकर के चिपक गई हो तो उनको आईना कंघी से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। हमने देखा है रेल के डब्बे में शौचालय में खड़े होकर के लोग आईना और कंघी का प्रयोग करते हैं। जो अपनी सूरत को देखने और संवारने में लगा हुआ है, उसे ठाकुर की सूरत की ओर ताकने की, सोचने का भी अवसर मिलेगा कभी? ये हमारा अनुभव नहीं है, हमारे पूर्वाचार्यों का अनुभव है, उनकी चेतावनी है। जातिर्विद्या महत्वम च रूप और यौवन में च, जवानी का नशा अगर छा गया तो फिर अब समझ लीजिए कि भक्ति से कोसों दूर ले जाकर पटक देता है। शबरी इन सबों से घबरा करके, पूर्व जन्म की बात बता रहा हूं, इन सबों से घबरा करके प्रभु से प्रार्थना की कि नाथ मेरा यह सब कुछ छीन लो, जाति छीन लो, विद्या छीन लो, महत्वपूर्ण पद छीन लो, रूप छीन लो, मेरी जवानी छीन लो, भक्ति में बाधा देने वाली ये सारी वस्तुओं को मुझसे छीन लो, लेकिन अपना प्यार मुझे दे दो, अपनी भक्ति मुझे दे दो, अपना और मेरे स्वरूप का ज्ञान दे दो, और आपके चरणों में प्रेम दे दो। भक्ति ज्ञान वैराग्य बना रहे, ये अवसर दो। इसके चलते प्रभु ने सुनवाई की, पतिदेव को प्रेरणा हुई, ठीक जाओ प्रयाग स्नान कराओ। प्रयाग स्नान करके आ गई, प्रयाग से यही मांगा, मेरा सब कुछ ले लो प्रभु, और सबके बदले में प्रभु की भक्ति दे दो। बस जन्मी जाए सबर परिवार, जन्मी जाए सबर परिवार, हृदय में सहज प्रभु को प्यार। जन्मी जाए सबर परिवार, हृदय में सहज प्रभु को प्यार। हृदय में सहज प्रभु को प्यार, हृदय में सहज प्रभु को प्यार। दिए प्रभु चरणन तन मनवार, दिए प्रभु चरणन तन मनवार, रीझ गए जापे स्वयं हरि। दिए प्रभु चरणन तन मनवार, रीझ गए जापे स्वयं हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। शबर परिवार में जन्म मिला। शबर परिवार बहुत धनाढ्य, आलीशान महल अटारी वाला नहीं होता है। जंगल में रहने वाले गरीब, गरीबी में गुजारा करने वाले लोग होते हैं। गरीबी बहुत अच्छी वस्तु है। आजकल नारा लगाया जाता है, गरीबी हटाओ देश बचाओ। और परमार्थ पथ के पथिक हमारे संत जन, आचार्य जन कहते हैं, जीवन में गरीबी को न्योता देकर बुलाओ।
गरीबी अभिशाप नहीं है बेटे, गरीबी वह सुनहला अवसर है जो हमारी जन्म जन्म की दरिद्रता को दूर कर देगा। हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, हमारी दृष्टि बदल सकती है। दृष्टि बदलने से लाभ, बोले वही सृष्टि जब तक स्थूल संसारी दृष्टि थी तब तक मायामयी और दुखदायिनी प्रतीत होती थी, लेकिन वही सृष्टि सत्संग के प्रयोग से परिमार्जित सूक्ष्म दृष्टि हो जाएगी तो सृष्टि मायामयी नहीं भगवतमयी और भगवत कृपामयी दिखाई पड़ने लगेगी। दुखदायिनी नहीं रह जाएगी, परमानंददायिनी हो जाएगी। इसलिए गरीबी के सृष्टि को मत बदलो, गरीबी के प्रति अपनी दृष्टि बदलो। एक दृष्टि दे रहे हैं श्री नारायण स्वामी, ब्रजवासी नारायण स्वामी, जिनका जन्म पटियाला का था, जो पहले अद्वैत वेदांती थे, अपने को ब्रह्म मानते थे, लेकिन एक बार एक ब्रजवासिनी की गोद में खेलते हुए बच्चे की झांकी उनको, पहले तो साधारण बच्चे की तरह मिली थी, लेकिन 2-4 मिनट के अंतर में उसी प्राकृतिक बच्चे के माथे पर मोर मुकुट का दर्शन करा दिया। वो छलिया कहीं से अपनी झलक दिखा सकता है। उसी समय से नारायण स्वामी बदल गए। अपने को ब्रह्म घोषित करने वाले समस्त अद्वैत वेदांतियों को चुनौती दी नारायण स्वामी ने। अपने को ब्रह्म बताते हो, भगवान बताते हो, राम कृष्ण नारायण शिव हनुमान दुर्गा का चित्र फेंकवाते हो। इनमें क्या रखा है, इनको फेंको, मेरा फोटो लॉकेट में लगा के घूमो, ये प्रेरणा देते हो। ये तुम्हारी धांधली कब तक चलेगी? बोले कि चाहे तू योग करी, ब्रिकुटी मध्य ध्यान धरी, चाहे नाम रूप मिथ्या मान के निहारी ले, निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति व्यापी रही, ऐसो ब्रह्म ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान कर, मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। लेकिन कब तक? बोले जब लगी तो ही नंद को कुमार नाही दृष्टि पर्यो, तब लगी तू भले बैठी ब्रह्म को विचार ले। जनक जी भी ब्रह्म बने बैठे थे, लेकिन पहुंचा छलिया, विश्वामित्र बाबा को बहाना बना करके जनक जी चरणों के चंचरीक बन गए। ब्रह्म तो ये है। मैं अपने को ब्रह्म क्यों कहता था? ब्रह्म तो ये है, ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा, उभय वेश धरी की सोई आवा। ब्रह्म तो ये है, श्याम गौर युगल रूप में मेरे सामने उपस्थित है। ऐसे ही नारायण स्वामी बिक गए उस मोर मुकुट की झलक पर। उन्हीं नारायण स्वामी का अनुभव है। हम लोगों को सलाह दे रहे हैं, गरीबी को अभिशाप मत समझो, गरीबी को ठाकुर का वरदान समझ करके गले लगाओ। गरीबी के प्रति दृष्टिकोण बदलो अपना। गरीबी वह सुनहला अवसर है जो हमारी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को धो देगा। कैसे बाबा? क्या बढ़िया बात कही है, नोट करनी है तो नोट कर लो। बोले कि नारायण
हाँ सच कहूं भुजा उठा के आज मैं भुजा उठाकर कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। भुजा उठाकर कहने का मतलब ऊपर वाले को साक्षी देकर के कह रहा हूं। मेरी बात में बनावट नहीं है, मिलावट नहीं है, 2 नंबर वाली बात नहीं है। हाँ सुनाइए क्या कहना चाह रहे हैं। बोले कि नारायण हूं सच कहूं भुजा उठा के आज, जो मन बने गरीब तू तो मिले गरीब निवाज। जो मन बने गरीब तू तो मिले गरीब निवाज। गरीब निवाज, ठाकुर गरीब निवाज है। धनिक निवाज कहीं नहीं सुना गया होगा। सेठ निवाज, साहूकार निवाज और राजा महाराजा निवाज कभी ठाकुर का नाम कहीं सुना नहीं गया होगा। प्रारब्ध बस सेठ पना, साहूकार पना, राजा पना, मंत्री पना गले मड़ गया है, तो भी गरीबी हृदय में धारण करो। गरीबी माने दीनता। यही शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जाकर को नहीं जाना यही दीन प्यारे। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम गरीब निवाज हैं, लेकिन हाय मैं गही ना गरीबी। यह जानते हुए भी कि मेरे प्रभु गरीब निवाज हैं, मैंने गरीबी को अपनाया नहीं। आज शबरी माता ने रानी पने को ठुकरा करके और गरीबी को अपनाया है। किस लिए? गरीब निवाज मुझे अपना ले इसके लिए। जन्मी जाए शबर परिवार, हृदय में सहज प्रभु को प्यार। जन्मी जाए सबर परिवार, हृदय में सहज प्रभु को प्यार। ये प्रभु चरणन तन मनवार, रीझ गए जापे स्वयं हरि। ये प्रभु चरणन तन मनवार, रीझ गए जापे स्वयं हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार, भगोरे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजोरे मन रघुवर राम हरि। कल बताया जा चुका है, शबरी ब्याह के जोगे लगने लग गई। पहले 36 वर्ष की होकर के बेटी नहीं ब्याही जाती थी। आज 36 वर्ष की कन्याएं दहेज की विभीषिका के चपेट में आकर घर में कुंवारी बैठी रहती हैं। पहले रजस्वला होने से पहले, मंथली कोर्स में आने से पहले बेटियां ब्याही जाती थी। दान कन्या का होता है, दान महिला का नहीं होता है। 36 वर्ष की बेटी कन्या मानी जाएगी। अभी शबरी रजस्वला अवस्था को नहीं प्राप्त हुई थी, अभी छोटी सी बालिका जैसी ही थी। उसी समय इसके विवाह की तैयारी हुई। कल बताया जा चुका है, विवाह की बारात में आने वाले भील भाइयों को तृप्त करने के लिए बहुत सारे पशु बांधे गए थे बेरहमी से। उन्हें पानी नहीं दिया जाता था, उन्हें भोजन नहीं दिया जाता था, धूप में तड़पते हुए रखा जाता था। शबरी के हृदय में दर्द पैदा हुआ, क्यों इन्हें तड़पाया जा रहा है? बोले तेरे ब्याह के लिए। कहा कि हाय रे ब्याह, एक मेरे तुच्छ ब्याह जैसी प्रक्रिया के लिए इतने निर्दोष प्राणियों को रुलाया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। सैकड़ों को रुला करके तड़पा करके जो ब्याह होगा, हिंसा हत्या की नींव पर जो विवाह का महल खड़ा होगा, उसमें रह करके कोई सुखी जीवन बिता सकेगा? नहीं। इन पशुओं का बंधन काटना है,
मुझे स्वयं भी भव बंधन से मुक्त होना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम से छुटकारा पाना है। तो हम स्वयं छुटकारा चाहते हैं तो पहले इन निर्दोष निरीह गरीबों को छुटकारा दिला दो। रात्रि में जब सो गए, दुखी जीवन के बंधन काट पकड़ लई ऋषि मुख की बाट। दुखी जीवन के बंधन काट पकड़ लई ऋषि मुख की बाट। श्री हरे नमः। यहां तक की कथा कल बताई जा चुकी थी, थोड़ा पृष्ठ पेषण किया है। इसको सिंहावलोकन कहते हैं, ताकि नए आने वाले श्रोताओं को भी आगे का प्रसंग समझने में कठिनाई न हो और कल वाले श्रोताओं को भी प्रसंग तरोताजा होकर के और आगे की कड़ी पिछली कड़ी से जुट जाए, ताकि बीच में से कुछ मिस न कर जाए। इसलिए अब प्रसंग आगे बढ़ रहा है। दुखी जीवन के बंधन काट पकड़ लई ऋषि मुख की बाट। दुखी जीवन के बंधन काट पकड़ लई ऋषि मुख की बाट। पकड़ लई ऋषि मुख की बाट। पकड़ लई ऋषि मुख की बाट। जगत से मन में परम उचाट धन्य जीवन की सुभग घड़ी। जगत से मन में परम उचाट धन्य जीवन की सुघर घड़ी। जगत के मन में परम उचाट धन्य जीवन की सुघर घड़ी। जगत में मन में परम उचाट धन्य जीवन की सुघर घड़ी। प्रेम के साँचे पर खनहार भजोरे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के साँचे पर खनहार भजोरे मन रघुवर राम हरि। उन पशुओं के बंधन काट करके ऋषि मुख की बाट पकड़ गई। और जगह दुनिया बहुत बकवास करती है, बहुत बोलती रहती है। मुझे क्या समझ रखा है, मैंने कैलाश उठाया है, मैंने अपना सिर काट काट करके हवन किया है। ऐसे बोलने से तो अपना नुकसान है। इसलिए ऋषि लोग क्या करते हैं, ऋषि लोग पहले तो पांडित्य अर्जन करते हैं, विद्वत्ता, और उस पांडित्य के माध्यम से अपने को समझ लेते हैं कि हम कौन हैं और हमारा कौन है, उस परमात्मा को समझ लेते हैं। उसके बाद जगत से मूक हो जाते हैं। क्या बोलना दुनिया से। श्री हरे नमः। पांडित्यम व्याय मौनम भवति, और मौनम व्याय बाल्ये तिष्ठति, और फिर अंत में बाल्यम व्याय येन केन स्यात्। यही विधि है ऋषियों की। तो जिस जंगल के ऋषि लोग दुनिया की ओर से मूक और परमात्मा के गुणगान में मुखरित हो, ऐसे संतों के पास चलना चाहिए। चलती चलूं रात भर चली सबरी, इतनी दूर चली जाऊं कि कोई मुझे और मेरे पैर के चिन्ह को ट्रैक पहचानने वाले शिकारी लोग बहुत खोज करते हैं और पहचानते हैं। देखो, इधर से बाघ गया है, उसके पंजा की छाप है, इधर से भालू गया है, उसके पंजा की छाप है। ऐसे कोई ये भी न खोज सके कि इधर से बेटी सबरी गई है। इतनी दूर चली जाऊं कि कोई मेरी छाया को भी न खोज सके। अगर खोज लेंगे तो फिर बांध देंगे संसार के खूंटे से, जन्म मरण के गर्त में डाल देंगे, मौत के घाट उतारने वाले विषयों के चूल्हे में झोंक देंगे।
शबरी को वैराग्य हो चुका है। जिस समय ये भाव उसके मन में आया, संतों का कथन है उसके जीवन की सबसे उत्तम घड़ी वह थी, धन्य जीवन की सुघर घड़ी। श्री हरे नमः। अब ऋषिमुख की ओर चल पड़ी। इधर जिन पशुओं का बंधन काटा गया, जिनको अब जल पीने की स्वच्छंदता मिल गई, जिन्हें घास चरने का अवसर मिल गया, दिए तिन रोम रोम आशीष कि तुम पर कृपा करे जगदीश। दिए तिन रोम रोम आशीष कि तुम पर कृपा करे जगदीश। दिए तिन रोम रोम आशीष कि तिन पर कृपा करे जगदीश। दिए तिन रोम रोम आशीष कि तुम पर कृपा करे जगदीश। तुम पर कृपा करे जगदीश। कि तुम पर कृपा करे जगदीश। और छुड़ावे बंधन विश्वास। विश्वास माने 100% तुम्हारा बंधन छूटे। छुड़ावे बंधन विश्वास आज तेरी सब सुधरी। 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 प्रेम के साचे पर खनहार भगोरे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के साचे पर खनहार भजोरे मन रघुवर राम हरि। हम जिसका भला करते हैं उसका रोआ रोआ आशीर्वाद देता है। इसलिए जहां तक बने भला करने की नियत रखनी चाहिए। किसी प्रेमी का उद्गार है, गुरु बख्तावर कहते थे कुछ सफल कमाई कर। सफल कमाई क्या? अरे जितनी हो तेरे से सब जीवों की भलाई कर। क्या करे भलाई के रूप में? बोले भूखा आ जाए तो भोजन करा दो, प्यासा मिल जाए तो पानी पिला दो, रोगी मिल जाए तो औषधि दो, नंगा मिल जाए तो वस्त्र दो। लेकिन ये सब भलाई जो है ये साधारण भलाई है। एक दिन किसी को रोटी खिला देंगे तो क्या हो, उसे भगवान मिल जाएंगे, उसका भवबंधन छूट जाएगा। मान लीजिए सही भलाई का क्या स्वरूप है। इस संदर्भ में संतों का कथन है, आपके प्यारे बेटे इकलौते अथवा दामाद इकलौता, उसको सजा सुना दी गई है कि परसों इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। आप उसका भला करना चाहते हैं, क्या भला करिएगा? संसार का सबसे कीमती कपड़े का सूट सिलाकर पहरा दीजिएगा तो उसकी आत्मा सुखी हो जाएगी। संसार का सबसे कीमती और स्वादिष्ट भोजन करा दीजिएगा तो उसकी आत्मा सुखी हो जाएगी। सोना चांदी हीरा मोती से मढ़ दोगे तो क्या उसकी आत्मा सुखी हो जाएगी? तुम्हारे जिम्मे भारत ही नहीं सारे संसार भर का तख्तो ताज लिखा पढ़ी के साथ कर दिया जाता है तुम्हारे नाम से, तो क्या उसकी आत्मा सुखी हो जाएगी? जिसको परसों फांसी पर लटकाया जाने वाला है, उसकी तो सबसे बड़ी भलाई अभी इसी में है कि उसे उस फांसी के तख्ते से हटाओ। फांसी के तख्ते से बचा सको तो बचाओ, और सब खिलाना और पहराना और क्या क्या ये सब गौण है। अभी सबसे बड़ा उसका भला है कि फांसी के तख्ते से बचाओ। ये तो एक बार की फांसी की बात है यारो। इस भारतवर्ष में जन्म पाकर, मानव शरीर पाकर अगर 84 लाख योनियों के तख्ते से नहीं हटाया गया तो फिर 84 लाख योनियों का चक्कर लगेगा। इसलिए भलाई की दिशा में
संतों से सुना है, सदग्रंथों से पढ़ने सुनने समझने को मिला है। सबसे बड़ी भलाई है, आप उसका सबसे बड़ा भला करते हैं जिसको 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर प्रभु के चरणों में पहुंचा देने वाला मार्ग दिखाते। सबसे बड़ा भला यही है। आज शबरी ने उन जीवों का भला किया लौकिक स्तर पर। उन जीवों की आत्मा और उनका रोम रोम आशीर्वाद देता गया, बेटी जैसे तुमने हमारा बंधन काटा है गले का, ऐसे तुम्हारा काल कर्म गुण स्वभाव की 4 डोरियां काट करके इन 4 डोरियों में हर जीव बंधा हुआ है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इनसे छुड़ाओ, भगवान तुमको इनसे छुड़ावे। आशीर्वाद देते हुए, कुलाचे भरते हुए वे जीव वो तो अपने अपने ठिकाने पहुंचे। इधर शबरी रात भर चली, अगले दिन में भी चली और इतनी दूर पहुंच गई, 50 कोस कहूं कि सैकड़ों कोस कहूं, अपने जन्मभूमि के क्षेत्र से पहुंच गई मुनि मतंग के देश। मतंग ऋषि, उनका नाम मतंग क्यों है? श्री राम प्रेम में उनके अंग अंग मत रहते, सुतीक्ष्ण जी की तरह, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की तरह, श्री मीराबाई की तरह। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। मीरा राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, आधी रात चली महलों से मनवा रहा न बस का। गिरधर की दीवानी मीरा ध्यान छुटा अपजस का, वृंदावन में मस्त डोलती, लगा नाम रस चस्का, लगा प्रेम रस चस्का, लगा भक्ति रस चस्का। शबरी पहुंच गई मुनि मतंग के देश। देश में तो पहुंच गई, लेकिन होए किम आश्रम माही प्रवेश। पहुंच गई मुनि मतंग के देश, होए किम आश्रम माही प्रवेश। पहुंच गई मुनि मतंग के देश, होए किम आश्रम माही प्रवेश। पहुंच गई मुनि मतंग के देश, होए किम आश्रम माही प्रवेश। होए किम आश्रम माही प्रवेश। होए किम आश्रम माही प्रवेश। हृदय में नहीं कपट को लेश, सुमति प्रभु सेवा माई ढरी। हृदय में नहीं कपट को लेश, सुमति प्रभु सेवा माही ढरी। हृदय में नहीं कपट को लेश, सुमति प्रभु सेवा माही ढरी। हृदय में नहीं कपट को लेश, सुमति प्रभु सेवा माही ढरी। प्रेम के साँचे पर खनहार, भजोरे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के साँचे पर खनहार, भजोरे मन रघुवर राम हरि। मतंग जी के प्रदेश में पहुंच गई, ऋषिमुख के आसपास। आश्रम में प्रवेश कैसे हो? आश्रम में प्रवेश किस लिए? बोले सेवा के लिए। हमने कई विद्यालयों में देखा है, लिखा रहता है, लिखा रहता है शिक्षार्थ प्रवेश। विद्यालय में प्रवेश लीजिए शिक्षा के लिए, शिक्षार्थ प्रवेश और सेवार्थ निर्गम। शिक्षार्थ आगम और सेवार्थ निर्गम। आइए शिक्षा पाने के लिए विद्यालय में, और यहां से निकल के जाइए सेवा के लिए। जो पढ़े उसका सदुपयोग करके घर परिवार की सेवा करिए, और थोड़ा व्यापक स्तर बनाया तो समाज की सेवा करिए, राष्ट्र की सेवा करिए, सारे विश्व की सेवा करिए।
शबरी सेवा करना चाहती है। चार वेद, 6 शास्त्र और बाहर के भी और भी जितने धर्म ग्रंथ हैं और जितने सतपंथ हैं, सब 3 बात के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। इस 3 में किसी का विरोध नहीं है। किसका किसका? बोले ग्रंथ पंथ सब जगत के, ग्रंथ पंथ सब जगत के, यही बात बतावत 3। क्या क्या? नोट करिए, जीवन का सदुपयोग। ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात बतावत 3। राम हृदय मन में दया।